Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today we will be discussing system of resistors and their effective resistance. मज़ाहिमों का निज़ाम और उनकी हैरत अंगेज़ मज़ाहिमत, इसके बारे में हमको पढ़ना है। मुख्तलिफ़ बरक़ियालात में हम मज़ाहिम के मुख्तलिफ़ जोड़ इस्तेमाल करते हैं। मज़ाहिम के मुख्तलिफ़ जोड़ पर ओहम का जो हम क़ानून पढ़े वो ओहम का क़ानून सादिक़ आता है, यानी सही साबित होता है। A resistor is a two-ended component having a given amount of resistance between its two ends. In several electrical devices, a number of resistors are connected together in different ways. Ohm's law is applicable to all such connected resistors. Okay? तो आज हम सबसे पहले देखेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज़। आज हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज़, मज़ाहिम का मुसलसिल जोड़। इन लास्ट वीडियो वी हैव सीन द टेबल ऑफ components of electric circuit and their uses। पिछले बार हमने एक जदवल देखा था जिसमें बरक़ी आलात की शक्लें और उनकी अलामतें दी हुई थी और उनके इस्तेमालात बताए गए थे, बराबर है ना। उसमें हमने एक सिंबल देखी थी इस तरह से, ये थी रेजिस्टर, इसको कहा जाता है मज़ाहिम। इसका इस्तेमाल क्या है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रेजिस्टर और मज़ाहिम? टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। बरक़ी दौर में बनाना, हमने बरक़ी दौर सीखा था पिछली वीडियो में। तो बरक़ी दौर में इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए, बरक़ी दौर के बहाव को काबू में रखने के लिए क्या लगाया जाता है? मज़ाहिमत लगाई जाती है, या रेजिस्टेंस लगाई जाती है, या रेजिस्टर्स लगाए जाते हैं, या मज़ाहिम लगाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने पढ़ा था। और आज हमको क्या पढ़ना है? ये रेजिस्टर्स को मुसलसिल कैसे जोड़ा जाता है और उससे क्या होता है। हाउ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़ एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस, और इसको क्यों जोड़ते हैं, ऐसा कनेक्ट सीरीज़ में क्यों कनेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ फिगर में देखो, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट की डायग्राम है, बरक़ी दौर का खाका है। इसमें यू कैन सी डैट दिस R1 is one resistance, second resistance is R2 and third resistance is R3। अगर आपने उस जदवल को, उस टेबल को पढ़ा होगा तो उसमें आप देखेंगे कि ये देखे होंगे कि ये रेजिस्टेंस की अलामत है और R रेजिस्टेंस के लिए लिखा जाता है। मज़ाहिमत की अलामत R है और ये उसकी इस्तेमाल की जाने वाली अलामत, और ये खाके में बनाई जाने वाली अलामत, ये ऊपर वाली, और ये लिखने वाली अलामत। ठीक है, तो R रेजिस्टेंस के लिए लिखते हैं। तो ये पहली रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है, ये दूसरी रेजिस्टेंस और ये तीसरी, इसलिए R1, R2, R3 इस तरह से मज़ाहिम जोड़े गए हैं। देखिए, एक के बाद एक जोड़े हैं। कैसे जोड़े हैं इनको? एक के बाद एक जोड़े हैं। ठीक है, वन आफ्टर अदर। 3 resistors are connected so that they follow one after the other in a single line। ठीक है, एक ही ख़त में 3 मज़ाहिम को एक के बाद एक जोड़ा गया है, तो वो एक ही ख़त में आपको नज़र आ रहे। These resistors are said to be connected in series। इनको क्या कहा जाता है? मुसलसिल जोड़ की मज़ाहिमत। ये जोड़ मज़ाहिम का मुसलसिल जोड़ कहलाता है अगर हम इस तरह से जोड़ते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये 2 पॉइंट बताए गए हैं, C और D। इनके बीच में आपने सीरीज़ में मुसलसिल जोड़ा है रेजिस्टर्स को, मज़ाहिम को, और CD से आपने क्या किया है? एक सेल लगाया है। E किसकी अलामत है? सेल की, बरक़ी खाने की। ठीक है, E लिखा जाता है उसको। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D इज़, यहाँ पे समझिए V है। ठीक है,
तो ये सी और डी से सेल जोड़ा गया है, बरक़ी खाना जोड़ा गया है, तो क्या हुआ, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ सी और डी पॉइंट के बीच में, बरक़ी हवा का फ़र्क पैदा हुआ। बरक़ी खाने क्यों जोड़े जाते हैं? बरक़ी हवा का फ़र्क पैदा करने के लिए। टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस वी कनेक्ट अ सेल इन अ सर्किट। तो सी और डी इस दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया गया है, उनसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए सेल जोड़ा गया है, बरक़ी खाना जोड़ा गया है। ये की का यूज़ आपको मालूम है कि स्विच ऑन स्विच ऑफ करने के लिए, बरक़ी दौर को खोलने और बंद करने के लिए इसमें कुंजी लगाई जाती है, की लगाई जाती है। ठीक है, ये एमीटर लास्ट में हम देखे थे, करंट को मेजर करने के लिए, बरक़ी रॉ को की पैमाइश के लिए एमीटर लगाया जाता है। तो आप देखिए सेल के पॉजिटिव एंड से एमीटर का पॉजिटिव एंड, और इसको ऑलवेज इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़। एमीटर को भी हमेशा कैसा जोड़ा जाता है? मुसलसिल जोड़ा जाता है, ये याद रखिए। फिर देखिए यहाँ पे R1, ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है R1, पहली जो मज़ाहिमत है, उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना बरक़ी हवा का फ़र्क है, वो मेजर करने के लिए उससे एक वोल्ट मीटर लगाया गया है। वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर क्यों लगाते हैं? बरक़ी हवा के फ़र्क की पैमाइश के लिए। तो R1 का कितना बरक़ी हवा का फ़र्क है ये मालूम हो जाएगा। एक वोल्ट मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल, उसको हमेशा मुतवाज़ी जोड़ते हैं। ठीक है, ऐसा मुतवाज़ी इसके दिख रहा आपको। उसी तरह से R2 से भी वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे, R3 से भी वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ R1 से बताया गया है। तो ये एक मुसलसिल जोड़, ये रेजिस्टेंस इन सीरीज़, ये सीरीज़ का कनेक्शन जुड़ गया है। ठीक है, तो इसकी क्या खासियत होती है कि नंबर 1, द 3 resistors R1, R2, R3 are connected in series in the circuit. Okay, in the value of current is I, करंट को हम डिनोट करते हैं I से, and the potential difference between them C and D is V. इन मज़ाहिम में समझो, यहाँ देखिए मैं मज़ाहिम, जैसे हमने ये मुसलसिल जोड़े हैं, ठीक है, ये 3 मज़ाहिम फिगर में दिखाया गया है, 3 पॉइंट है, आप बुक में रिफ़र कीजिए। तो ये है R1 रेजिस्टेंस, R2, R3, 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़। ओके, ये 3 मज़ाहिम को मुसलसिल जोड़े हैं, और इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए एमीटर लगाया गया है, अभी बता चुकी हूँ मैं। और ये सी और ये डी पॉइंट है जिससे रेजिस्टर आपने जोड़े हैं। सपोज़ अब मैं ये रफ फिगर बना रही हूँ, तो हर एक से करंट फ्लो करेगा जब आप इससे सेल लगाएंगे, बराबर है। तो ये सेल लगा दिया, सेल लगाया तो यहाँ सी और डी के बीच में क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस वी क्रिएट हो गया, बराबर है। तो यहाँ ये प्लस ये माइनस, कितना करंट फ्लो कर रहा इस सर्किट में से, ये मेजर किया जाएगा एमीटर से, और करंट को डिनोट किया जाता है आई से। तो इसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है सीरीज़ की, मुसलसिल जोड़ में आप जोड़ते हैं तो यहाँ पे करंट बरक़ी रौ आई ये होता है यकसा। कैसा होता है? कांस्टेंट, अनचेंज, तब्दील नहीं होता। R1, R2, R3 से बराबर मसावी मकदार में करंट फ़्लो करता है। इस सर्किट में जो करंट फ़्लो करेगा इस बरक़ी दौर में, ये क्या होगा? हर एक मज़ाहिमत से यकसा होगा। ठीक है, कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यह आई क्या है? कांस्टेंट है, यकसा है। अब यहाँ मैं आपको बता चुकी हूँ कि R1 के लिए हमने वोल्ट मीटर लगाए थे, यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये मालूम करने के लिए, तो R2 से भी लगाना पड़ता, R3 से भी। ऐसा क्यों? क्योंकि V यानी बरक़ी हवा का फ़र्क, पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा लिखा जाता है उसको, बरक़ी हवा के फ़र्क को। ये कैसा रहता है? ये चेंज होते रहता है, ये कांस्टेंट नहीं होता है। समझ में आया? ये चेंज होता है। तो
तो अब सीरीज़ की जब हम ये बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे कि अब कितना चेंज है करंट इसका और इस रेजिस्टेंस में, ये मालूम करते हैं हम ओल्ट मीटर से इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है। तो अब इक्वेशन हमेशा जो बनती है, देखो जो चेंज होता उससे बनती, तो आप बनाएंगे। अब पहले आपको ये फर्स्ट करना पड़ेगा, लेट द वोल्टेज अक्रॉस देम इज V1, V2 एंड V3। सपोज R1 का वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, R1 रेजिस्टेंस का, ठीक है। पहली मज़ाहमत का पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V1 है, दूसरे का कितना है V2, तीसरे का कितना है V3। क्योंकि अभी मैं आपको क्या बताई, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, बरक़ी हवा का फ़र्क यहाँ तब्दील होते रहता है। तो R1 का अलग रहेगा, R2 का अलग रहेगा, R3 का। हमने क्या फ़र्ज़ किया है, R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3। और जो चेंज होता है बेटे उससे यहाँ इक्वेशन बनती, ये बात आप याद रखिए। तो आपको कभी इक्वेशन को किससे बनाना, जिसमें कंफ्यूज नहीं होगा, जो चेंज होता है उससे इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो R1 का पोटेंशियल डिफरेंस V1, R2 का V2, R3 का V3, लेकिन टोटल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, कितना होगा V। समझ में आ रहा है क्या, V ये पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है, C और D पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, ओके। और V1 किसका है, R1 का, V2 किसका है, R2 का, V3 किसका है, R3। इस तरह हम इक्वेशन बनाएंगे, बराबर है। और एक बात आपको यहाँ पे फर्ज करनी है, क्या, ये R1, R2, R3 ये तीन अलग अलग रेजिस्टर्स हैं, लेकिन टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है, ये तीन मज़ाहिम हैं। दीज आर द थ्री रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज़, मगर टोटल जो एक बरक़ी दौर है, ये टोटल इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है R, ये कुल मज़ाहमत है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस, इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस कुल मज़ाहमत। तो इस सर्किट की इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस R है, ठीक है, बराबर है। तो R इसको सीरीज़ की है, इसलिए हम क्या लिखेंगे RS, इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस। ये सीरीज़ है ना, ये मुसलसिल जोड़ में जोड़े गए हैं ना, कनेक्शन सीरीज़ का कनेक्शन है, इसलिए ये इफेक्ट S लगाएंगे R को, टोटल रेजिस्टेंस को। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं, V इज इक्वल टू IR होता है, बराबर है ना, V इज इक्वल टू IR, ये फार्मूले अगर याद होंगे। तो यहाँ पे R क्या है, इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस है, यानी सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस R है, इसलिए ये S लगा दिए, इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस R। और ये S क्यों लगाए, क्योंकि सीरीज़ में कनेक्ट जोड़े हमने, मुसलसिल जोड़े रेजिस्टेंस को, तो ये सीरीज़ की इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस है, मुसलसिल जोड़ की कुल मज़ाहमत है, ठीक है। तो देखिए V, ये V क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D, कुल बरक़ी हवा का फ़र्क है V, ठीक है। और कुल मज़ाहमत है R इस दौर की, ये समझ गए। कुल मज़ाहमत कितनी होगी, R1, R2, R3, इन सब का मजमूआ लेना पड़ेगा, इनका सम लेना पड़ेगा, तो ये R होगा, ठीक है। उसी तरह से V कितना होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज होता रहता है इस, और लेकिन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, V विल बी द सम ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इज इक्वल टू IRS, ये है इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस, ये और ये है
टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट। अब यहाँ देखो बेटे, V1 की ये R1 जो रेजिस्टेंस है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1, इसलिए ये होगा V1 इज इक्वल टू IR1 बराबर है, कॉमा V2 इज इक्वल टू IR2, समझ में आ रहा, प्लस कॉमा। अब यहाँ देखो V3 कितना होगा, V3 इज इक्वल टू, ओम का कानून क्या है, ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू IR, ये है ना। तो यहाँ V3 के लिए IR3, हमने I1 I2 I3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि I कांस्टेंट है, I चेंज नहीं होता, हर एक रेजिस्टर से, हर एक मज़ाहिमत से उतना ही करंट फ्लो होता। यहाँ भी I करंट फ्लो होगा, यहाँ भी करंट जो है वो I होगा, क्योंकि करंट कैसा है, कांस्टेंट, इसलिए ये चेंज नहीं होता, इसलिए हम I1 I2 I3 नहीं लिखेंगे। ये R2 R1 R3 अलग अलग रेजिस्टर्स है, इसलिए R1 R2 R3 लिखे। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होते रहता, R1 के लिए V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, देयरफॉर V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। अब ये सीरीज़ में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ हमने 3 रेजिस्टेंस को जोड़ा है ना, 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड, आप कितने भी लगा सकते, इसके आगे और एक लगा सकते, 4 हो जाएंगे, और लगाएंगे तो 5 हो जाएंगे, आप कितने भी इसमें जोड़ सकते। अब ये इसके बाद इस इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। V के लिए क्या होगा, V के लिए IRS, ये टोटल है, इज इक्वल टू V1 के लिए IR1 प्लस V2 IR2 प्लस V3 IR3, हो गया। वी गेट दिस इक्वेशन, इस तरह से हमको ये इक्वेशन मिलती है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखो ये I आप यहाँ से कांस्टेंट निकाल सकते कि नहीं, IRS इज इक्वल टू I निकल गया इंटू ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3, हो गया। ये I और ये I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन वी गेट RS इफेक्टिव रेजिस्टेंस टोटल कुल मज़ाहिमत इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस सर्किट में, मुसलसिल जोड़ में कितनी मज़ाहिमत होती है, उसकी कुल इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी होती है, सीरीज़ कनेक्शन की कितनी होती है, R1 प्लस R2 प्लस R3 का सम होती है, उसका मजमुआ होती है। यानी जितने भी आप जोड़ते जाएंगे मज़ाहिमतें, एक के बाद एक, इन ऐसा अगर ये चौथी लगा दिए, पांचवी लगा दिए, छठी लगा दिए, तो आपको कैसा करना पड़ेगा, इन सब की मज़ाहिमत कितनी है, इन सब की रेजिस्टेंस कितनी है, उसका सम करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, वो इक्वल आएगा हमेशा किसके, इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस के कुल मज़ाहिमत के। तो इससे हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, हमने ये सीखा नंबर 1, द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टर। करंट कैसा है, हर एक रेजिस्टर से इक्वल फ्लो करता है, हर एक मज़ाहिम से करंट कितना है, मसावी मकदार में बहता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। कुल मज़ाहिमत इसमें इनफरादी मज़ाहिमत के मजमूए के बराबर होती है। कितनी भी आप, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप कितने भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप कितने भी कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से प्लस आप करते जाइए। n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कुड बी कनेक्टेड, कितने भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपको इस तरह से लिख देना पड़ता। जितने भी आप कनेक्ट करेंगे उन सब को की कुल जो मज़ाहिमत रहेगी, उन सब का जो मजमुआ रहेगा, उन सब का जो सम रहेगा, वो हमेशा किसके बराबर आएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस के बराबर आएगा, कुल मज़ाहिमत के बराबर आएगा। थर्ड पॉइंट क्या पढ़े हमने, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू extremes of the arrangement is equal to the sum of the potential differences across individual resistors। उस तरह से
इस सर्किट में जो ये सर्किट है इसका कुल बरक़े हवा का फ़र्क टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, इफ़ेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा? हर एक V1 V2 V3 के सम के, यानी इनफिरादी बरक़े हवा के फ़र्क के मजमूए के बराबर होगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम क्या पढ़े? द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लार्जर देन ईच ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस RS हमेशा बड़ी रहेगी। ठीक है, इनफिरादी मज़ाहमत से, जैसे R1 से, R2 से, R3 से हमेशा इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसी रहेगी? ज़्यादा रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अब आप देखो, यहाँ मैं आपको समझाती हूँ इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसी ज़्यादा रहेगी। हमने ये 3 रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया सीरीज़ में, R1, R2, R3। सपोज़ R1 5 है, R2 भी कितना है? 5 है, R3 भी कितना है? 5 है। आप अलग अलग भी ले सकते इसको, जैसे कि R1 15 ले लिया, R2 कितना ले लिए? 3 ले लिए, R3 4 ओहम्स। ये रेजिस्टेंस है ना, ये ओहम, ये ओहम। ये आया समझ में? तो अब अपना जो इक्वेशन हमको मिली, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो, अगर हम 5 5 5 लिए, R1 भी 5 ओहम, R2 भी 5 ओहम, R3 भी 5 ओहम, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी आई? 15 ओहम। और अगर सेकेंड, ये नंबर 1 सेकेंड एग्जाम्पल, R1 लिए 15 प्लस R2 लिए 3 प्लस R3 लिए 4 बराबर है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी आई? इफेक्टिव रेजिस्टेंस आई 22 ओहम। RS कितनी आई? 22 ओहम। तो हमेशा क्या होता है? द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लार्जर देन ईच ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इनफिरादी मज़ाहमत से हमेशा कुल मज़ाहमत ज़्यादा होती है। ठीक है। RS हमेशा R1 से बड़ा रहेगा, RS हमेशा R2 से बड़ा रहेगा, RS हमेशा R3 से बड़ा रहेगा। अगर चौथी भी जोड़ देते हैं तो RS हमेशा उससे बड़ा रहेगा इंडिविजुअल। दिस अरेंजमेंट इज़ यूज टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन सर्किट। ये जो अरेंजमेंट है सीरीज़ का, मुसलसिल मज़ाहिम का जो जोड़ है, ये क्यों इस्तेमाल होता है? मज़ाहमत में इजाफे के लिए। मज़ाहमत में इजाफे के लिए। मज़ाहमत क्या है? बरक़ी रौ के बहाव में रुकावट है, हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट है। तो अगर आपको मज़ाहमत बढ़ाना है, रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करना है, तो आप कैसे जोड़ेंगे मज़ाहिम को? रेजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करेंगे? इन सीरीज़। आई होप आपके समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।